देती है। और ये पत्रकार हैं, लेखक हैं, तमाम तरीके के नए तरीके के साहित्य को जो संगीत से जुड़ा हुआ साहित्य उसको नए एंगल से उन्होंने लिखा है। तो यतीन्द्र जी, आपसे जानना चाहूंगी वही पुराना प्रश्न जो मैंने मालिनी जी से पूछा था कि जो संगीत है क्या उसका साहित्य भी इतना धीर गंभीर हो सकता है जैसे कि बॉब डायलन को नोबेल साहित्य का पुरस्कार दिया गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो संगीत, एक चीज बस हमें ऐतराज है। हाँ जी, बॉब डायलन बहुत असाधारण कलाकार है जी, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में हम नोबेल पुरस्कार जीतने की कामना क्यों करते हैं? भारत के परिप्रेक्ष्य में कलाकार का उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा लोगों का हृदय जीते, और वो जमाने गए। आज तो भारत अपना पुरस्कार स्वयं शुरू करे, वो दिन गए जब वो नोबेल पुरस्कार मानवता स्तर का। मालिनी जी, मेरा ये आशय नहीं था, मेरा केवल आशय ये था कि ये जो एक नए तरीके की बहस हो रही है कि जो हमारा लोकगीत है या हमारे जो गीत है जिनको गाया जाता है उनका साहित्य भी किसी से कम नहीं है। ये बोल लें फिर उसके बाद पूरा 1 घंटा इसी पे बताएंगे। मान लीजिए कि आगे कुछ बोलना खतरनाक है क्योंकि वो खुद उसकी पाठशाला है। बस एक ऐतराज इन्होंने कहा मैं आज सिर्फ प्रेमचंद और तक रहूंगी, मैं इनको खींच के अवध तक ले जाऊंगा अभी आगे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और बनारस भी जाना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों का एक कॉमन कनेक्शन है। सबसे पहले धन्यवाद गोरखपुर लिटरेचर फेस्टिवल को कि मुझे बुलाया। लेखकों का एक सीक्रेट होता है, किसी आयोजन में ना बुलाया जाए तो उसका राह तकते हैं कि किस बार बुलाए जाएंगे। तो 5वीं बार मौका मिला पहली बार आने का, और जब आते हैं तो इस जुगाड़ से आते हैं कि दोबारा बुलाए जाएं। तो खैर ये शहबाज जी को सब तक पहुंच जाए खबर कि हम लोग, मैं 5 साल से ये सोच रहा था कि गोरखपुर नहीं बुला रहा है, दाएं बाएं अगल बगल सब बुलाते हैं। दूसरा, पीलू जी आपसे मैं कहना चाहूंगा, पुरस्कार या कोई मान्यता किसी भी कला की श्रेष्ठता का मानक नहीं है, कहीं नहीं। तमाम सारे लोग हमारे शहर में बाबा पागलदास होते थे, मेरे घर के पीछे कुटिया में मृदंग बजाते थे, मेरी नींद खुलती थी उनसे। बहुत बड़े कलाकार थे। कोई पुरस्कार नहीं है, संगीत नाटक अकादमी इसलिए मिल गया कि उनको उस समय के तत्कालीन संगीत नाटक के अध्यक्ष गिरीश कर्नाड ने सुन लिया था, उनको लगा कि बहुत बड़े मकाम जी। बेगम अख्तर साहिबा को मृत्यु उपरांत पद्म पुरस्कार मिला। किसी पुरस्कार के लिए कोई गायक कलाकार कभी गाता नहीं है। मेरा छोटा सा अनुभव है लता मंगेशकर जी के साथ जब मैं काम कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप गा रही थी, आपका अंततोगत्वा मिशन क्या था? जब आप शिखर पे थी अपने उरूज पे, तो उन्होंने कहा बेटा अंततोगत्वा सुबह सो के उठती थी तो इस चक्कर में रहती थी कि आज कितने गाने मिल जाएंगे, क्योंकि शाम को पेमेंट मिलता था। तो मैं अपने 4 सिबलिंग्स के साथ अपनी एक विधवा माँ को उसका जीवन यापन करने के लिए कमाती थी। तो मुझे ये लगता था कि जितने नंबर ऑफ सॉन्ग मैं गाऊंगी उतना पैसा मिलेगा, तो मेरे घर में शायद बाल मतलब हृदयनाथ मंगेशकर जी की दवाई का भी कुछ खर्चा आ जाएगा, बच्चों के लिए कुछ अलग से चीजें आ जाएंगी, कुछ बिस्किट भी खरीद सकता हूँ। जिंदगी भर इसी उसमें उधेड़-बुन में रही कि ज्यादा से ज्यादा गाऊं, ज्यादा से ज्यादा कमाऊं और घर का पालन करूं। ये तो ठीक है कि भारत ने मुझे सर पे बिठा लिया और मुझे इतनी बड़ी गायिका का दर्जा दे दिया। कभी किसी कलाकार अगर वो सच्चा कलाकार है तो पुरस्कार प्राप्ति के लिए या मंच चाहने के लिए या अपनी शोहरत के लिए तो नहीं करता। हालांकि काव्य शास्त्र का सिद्धांत है कि यश की यशना सर्वोपरि होती है, लेकिन वो वहां तब जब आप पहुंचते हैं। और जो आज की बात है, आज बड़ा सिस्टम, आज क्या हो गया है सोशल मीडिया के जमाने में, और जब 10 सेकंड 20 सेकंड का अटेंशन प्लान यूथ का नहीं रह गया है फोन के ऊपर, 10 सेकंड के आगे वो स्क्रॉल कर देते हैं, किसी की पोस्ट पे नहीं ठहरते, किसी की गायन पे नहीं ठहरते, किसी लेखन पे नहीं ठहरते। तो हम बड़े बड़े डिस्कोर्स में फंसे हुए, फोक आर्ट, लिबरल आर्ट, फना आर्ट, ढिमका आर्ट। जिस जमाने में हमारी दादी नानियां घर के चौके में बन्ना सोहर संस्कार गीत गाती थी, उनको क्या पता था कि जो गा रही है वो शिवरंजनी में गा रही है, या गा रही है वो कहरवा पे बजाया जाता है, या जो उनके कंठ से फूट रहा है वो बन्ना बिहार में गाया जा रहा है, या उसे सूरदास ने लिखा है, या युगलानंद शरण ने लिखा है, या तुलसीदास की पदावली गा रही है। कुछ नहीं पता होता था, लेकिन सब कुछ आपके उससे वाचिक परंपरा से, कोलोकियल कल्चर से बह के आता था। बहुत सारे उदाहरण है, उसके लिए बहुत से कम हो जाएंगे। संगीत का साहित्य की बात हो रही है, शब्द हैं, तब उन पे आधारित स्वर की गणना हो रही है।
मालिनी जी के पास जो थाती है जो वो गाएंगी तो किसी वाग्यकार का होगा, बंदिश रचने वाले का, किसी निर्गुणीय का होगा, किसी शायर का होगा। बिना शब्द के संगीत तो सिर्फ आलाप भर या तराना भर रह जाएगा। और तराना भी अगर गाया जाएगा, अगर उसमें डोम तारा दे देना गाएंगे तो वो भी शब्द और वर्ण और व्यंजन पर आधारित है। तो दोनों अन्योन्याश्रित हैं, जक्स्टापोज्ड हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं। इसका कहीं से भी, ये वैसे ही है कि पानी पे आप जाकर के पत्थर मारें, हलचल फैलेगी, पानी फिर उसी में एक में हो जाएगा। तो साहित्य संगीत से अलग नहीं है, संगीत साहित्य से अलग नहीं है। देखने की बात यह है कि हम किस जगह से बैठ के किस खिड़की की ओर ताकते हैं। जिस समय अवध में नौहा गाया जाता है, शियाओं का मुहर्रम होता है, औरतें रोती हैं और गाती हैं, कहे बानों में शीश नवाऊं कहाँ, मोरे सैया तो मोहे बिसार गयो। किसी को नहीं पता होता है कि उस शब्द को उठा के नौशाद शकील बदायूनी को देंगे और शबाब में गाना बनेगा, जो मैं जानती बिसरत है सैया घुंघटा में आग लगा देती। तो ऐसे हजारों गाने, इस पे साहित्य को लेकर के बात हो सकती है। रामचरितमानस उठाएं, विनय पत्रिका उठाएं। विनय पत्रिका का पहला पद है, गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। लिखा हुआ है राग बिलावल। तुलसीदास को पता है कि इसको राग बिलावल में गाना है। गीत गोविंद का, जयदेव का गीत गोविंद उठाइए। गीत गोविंद का पहला सर्ग में आता है कि श्री रागेण गीयते, गौरी रागेण गीयते, वैरागी रागेण गीयते। मतलब लिखने वाला, टेक्स्ट लिखने वाला बता रहा है कि इसको गौरी में गाओ, इसको श्री में गाओ, इसको शंकरा में गाओ, इसको बिलावल में। वो अलग बात है कि कलाकार की अपनी मौज है कि बिलावल से उठा के उसको कहीं तक पहुंचा दे। कहने का मतलब ये है कि जो लिख रहा था उसको सुर, ताल, लय सबकी समझ थी। भारत का एक शब्दावली जो नृत्यांगना सोनल मानसिंह करती है, वो कहती है भारत का मतलब है भाव, राग, ताल। तो जब भाव है, जब राग है, जब ताल है, तो वो भारत बन रहा है। उसका वो कल्चरल पर्सपेक्टिव है जो दिखाई पड़ता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी पदावली, कौन सी चीज कहाँ से उठती है और साहित्य में स्थान पाती है। मान लीजिए जाती है, भारतीय दुहासन की बहुत मशहूर कजरी है, कहनवा मानो ऐ दिल जानी। अब गिरजा देवी को सिखाना था। गिरजा देवी अपने ढंग की एक अवधूत गायिका और शाइस्तगी से, गरिमा से भरी हुई। उनको लगा दिल जानी नहीं ठीक लगेगा, मेरे मुंह से और मेरी उम्र से और सफेद बाल और शाइस्तगी में 60 साल की गिरजा देवी गा रही है कहनवा मानो और राधा रानी। दिलजानी को कन्वर्ट करती है और राधा रानी बनाती है। दिलजानी भी साहित्य है, राधा रानी भी साहित्य है। एक साहित्य है जो भारतीय जो हरिश्चंद्र लेकर के आ रहे हैं हरिश्चंद्र मैगजीन में, एक साहित्य है जो गिरजा देवी लेके आ रही है सेनिया घराने में, एक साहित्य वो है जो मालिनी अवस्थी गा रही है अपनी आवाज में, एक साहित्य वो है जो दूसरे घराने में गाया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि सब आपस में अनुस्यूत हैं, सबकी मल्टी लेयर्ड है। एक को छुएंगे तो दूसरा झंझनाएगा, दूसरे को पकड़ेंगे तो दूसरी तरफ तार ही लेंगे। और रही बात कि हम मान्यताओं की तरफ जाएं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई मान्यता नहीं मिलती। हमारे घरों में अब तो आप देखते हैं रील्स, बुजुर्ग औरतें गा रही हैं, चौकी सारे गामा बहुत सारे लोगों के रील्स रिलीज करता है, ढोलक पे औरतें गा रही हैं। आवाज अच्छी है, खनकदारी है, दानेदारी है, खसक है, लहजा है, लहका है, लेकिन मान्यता नहीं है। मान्यता क्या है? सिर्फ सुरीले होने की, जो हम और आप जैसे कदरदान समझ रहे हैं। मुझे लगता है यही संगीत है, ये उसका धर्म है। बात करते हैं कि जो एक किंवदंती है कि संगीत की उत्पत्ति तब हुई थी जब देवता और दानवों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था और उसके बाद दोनों थक गए थे। तो ब्रह्मा जी से ये कहा गया था कि कुछ ऐसी चीज की उत्पत्ति की जाए जिससे थोड़ा मनोरंजन हो, तनाव दूर हो, और इसीलिए संगीत की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन उसी संगीत को मान लिया गया केवल मनोरंजन की चीज। तो मालिनी जी से जानना चाहूंगी कि जो संगीत जो इतना भारतीय जो मीमांसा है भारतीय, तब में ये माना जाता है कि वो संगीत मोक्ष के लिए है। सारे वेदों में गेयता है, तमाम निराला जी की रचनाओं में बाकायदा रागों का वर्णन है। तो ऐसे संगीत को केवल मनोरंजन की चीज मान लेना कहाँ तक सही है, और उसके जब धीर गंभीर साहित्य के ऊपर भी कुछ टिप्पणी करने के लिए मालिनी जी से अनुरोध है।
चाहूँगा कि मालिनी जी, सवाल बहुत अच्छा है और बहुत वो है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। इसमें सोदाहरण जाइएगा कि कैसे मनोरंजन से उसकी शिखरत्व तो प्राप्त होता है जब वो अपनी उसमें जाता है, कला करता है। मैं आशय समझ गई। ये वास्तव में एक बहुत आम धारणा है कि लोग, मैं भी पहले लोग पे ही चर्चा कर रही हूँ क्योंकि वो बुनियादी सवाल है, बाकी सब पे तो हमेशा वाह 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 होता ही है। लोक साहित्य, लोक गीतों के बारे में एक आम धारणा है कि मनोरंजन के लिए रचे गए, या आज की भाषा और लिंगों में कहें तो टाइम पास के लिए रचे गए, या बहुत थक करके अपने परिश्रम को भूलने के लिए, स्वांतः सुखाय आनंद लेने के लिए थे। बातों तीनों गलत नहीं है, लेकिन सत्य ये है कि बहुत पीछे आपको ले जाना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ जो मैं आगे कहने जा रही हूँ। भारतवर्ष में कोई अभी तक नहीं तय कर पाया कि हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास कितना प्राचीन। जब विश्व के बाकी देशों में वो जनजातीय समाज में जी रहे थे, सभ्यता सीख रहे थे, हमने उस समय अजंता एलोरा खजुराहो बना रखे थे। भारत की इतनी प्राचीन विरासत है। समय बदला, हम पराधीन हुए और पराधीनता के बाद जब वेद अध्ययन भी बंद हो गया, समाज का ऐसा रंग बदला कि जो हम लोग घोषा पाला गार्गी की कथाएं सुनते हैं, स्त्रियां घर तक महदूद हो गई। जब स्त्रियां घर तक महदूद हो गई तो ये चिंता हुई कि जो पाठशाला, जो गुरुकुल नष्ट हुए, भारत की ज्ञान परंपरा आगे बढ़ेगी कैसे। उस समय मोर्चा संभाला हमारे घर की औरतों, और घर की जितनी भी स्त्रियां थी उन्होंने कहीं न कहीं उसी ज्ञान को गीत के रूप में उड़ेल कर, पिरो कर अपनी बहुओं को, अपनी नातिनों को, अपनी पोतियों को बैठाया, सिखाया, आगे बढ़ाया। वो गा रही थी सोहर, वो गा रही थी प्यार के गीत, लेकिन वे नहीं जानती थी कि वो भारत की वेद परंपरा को आगे बढ़ा रही थी, भारत की सांस्कृतिक लोक परंपरा को आगे बढ़ा रही थी। जैसे कि मैं आपको 3 उदाहरण देती हूँ। भारत की सबसे पहले यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारे 3-4 वेद वाक्य आदर्श सूत्र क्या है, हमारा मूल्य, भारतीय मूल्य, पहला लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इतना सुंदर मार्मिक सोहर है। छापक पेड़ छियो लिया तब पतवन गहिबर हो, तेही तर ठाड़ी हरिनिया तब पानी गिरे अनुमनि हो। यानी कि पलाश का पेड़ है, गर्मी का समय है और पलाश के पत्तों में वो वृक्ष छपस गया है, यानी कि पलाश यानी ढाक के पेड़ों में गर्मी का बिल्कुल उदांत वर्णन है। और उसके नीचे मेरे ख्याल में पीछे जो 5 लोग 6 लोग बात कर रहे हैं, उन लोगों को या तो बता दे, शांत हो जाए, क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उन्हें शायद मालूम भी नहीं है। पीछे जो आप लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं तो बाहर जाकर कर ले प्लीज, और जिनको सुनना है सिर्फ वही रुके। उस पेड़ के नीचे हिरनी, एक हिरन व्याकुल खड़ा और हिरनी उसके पास आती है और कहती है के तोरा चरना चूरान के पानी बिनु आने मन हो। क्या तुम्हारा चारा सूख गया या पानी? इतनी अनमनी क्यों खड़ी? हिरन पूछता हिरनी से, और हिरनी उत्तर देती कि ना तो चारा सूखा है न जल। ए मेरे हिरन, मुझे समाचार मिला है कि अयोध्या में राजा के यहाँ पुत्र हुआ है। राज्य में सभी हिरणों को मारने का आदेश हुआ है। ए मेरे हिरण, तुम नहीं रहो। मैं जो व्याख्या कर रही हूँ वो पूरे शब्दों में नहीं है, सिर्फ 2 पंक्तियों में है, बाकी व्याख्या हमारे लिए स्वयं है जो हम समझे। अगला चित्र यही है, जब जब मसवासी चेलाता हरिणी बिसूरेली हो, यानी मांस के पकने की जो गंध आ रही है। हिरनी उसको देख करके, और उसके बाद वो क्लांत थके कदमों से आसन में बैठी हुई कौशल्या के पास जाती है और कहती है कि ये मेरी रानी कौशल्या,
मेरा हिरण तो गया, इसकी खाल मुझे दे दो। बचे हुए दिन इस खाल को देख करके अपने काट दो। कौशल्या कहती है जाऊ जाऊ हरिणी घरे आपन, जा रे हरिणी अपने घर जाओ। ये खाल तो मैं इसलिए नहीं दूंगी कि इस खाल की तो मैं खंजनी बनवाऊंगी, और जब मेरा राम इस खंजनी की ध्वनि को सुनेगा तो कितना आनंदित, कितना मुदित हो। अंत यहाँ है, जब जब सबद बाजेगा, जब जब उस खंजनी से स्वर निकलते हैं, हरिणी उसी ढाक के पेड़ के नीचे खड़े होकर बिसूर। कल्पना कीजिए एक सोहर है, सोहर यानी कि मंगल गीत, यानी कि शिशु के आगमन की तैयारी में गाया जाने वाला मांगलिक गीत है। और भाव इतने करुण कि सुनते हुए आपको ग्लानि होगी, आपको क्षोभ होगा, आपको पश्चाताप होगा, लेकिन हमारे पूर्वज गाते हैं। और यह गीत भोजपुरी में, अवधी में, बघेली में, मैथिली में, सारी लोक भाषा में गाया जाता है। पूरा शब्द चित्र है। यदि मैं साहित्य का वर्णन करूं तो एकदम वातावरण का चित्र है कि एक जंगल में ढाक का पेड़ और हिरण हिरणी का संवाद। हिरण हिरणी का संवाद, तीसरा पात्र इसमें कौशल्या। कथा है एक अवध में राजा के लड़के की। माना जाता है कि राम के, क्योंकि राम का ही जन्म बहुत बड़ा हमारे यहाँ मंगल का प्रतीक माना गया है, कि राम के जन्म में राजभर में हिरणों को मारने का जो ये आदेश हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हिरणी का जो शोक है वो इसमें छिपा है। बहुत पहले गोरखपुर से, क्योंकि उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा, श्रद्धेय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के साथ बातचीत हो रही थी, और बाबूजी ने उनसे कहा कि देखो मालिनी, ये गीत आज भी इसलिए गाया जाता है, हमारे पुरखों ने इसलिए बहुओं को सिखा के गाती है कि तुम याद रखना कि तुम जब भी मंगल मनाना, ये स्मरण है कि किसी का अमंगल करके तुम्हारा मंगल तो नहीं मनना, क्योंकि वो मंगल हो ही नहीं सकता जो किसी का अहित करके। ऐसे हमारे पूर्वज थे जो इतनी अपूर्व साहित्य को उन्होंने हमारी जीवन शैली में शामिल कर दिया कि तुम गाओ राजा दशरथ जी के घर गाओ, लेकिन हिरणी का शोक याद रहे, क्योंकि हिरणी का शोक वही समाज याद रखता है जो संवेदनशील समाज है। और हम भारतीय उस समाज के हैं जहां पर हमारे लिए आज राम के जन्म के उत्सव पर हिरणी का, हिरण से विरह का भाव भारी पड़ता है। ये साहित्य, इस प्रकार का साहित्य, मुझे लगता है नोबेल पुरस्कार समिति की कभी दृष्टि ही नहीं जाएगी इधर की तरफ। कौन आकर के यहाँ देखने वाला, क्योंकि एक गीत थोड़ी रचा गया, लाखों गाने ऐसे हैं जिनकी मीमांसा नहीं होने पाई, जिनकी व्याख्या नहीं होने पाई। ये रचे नहीं गए कुछ जताने के लिए हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। इनकी दादी गाती रही, मेरी दादी गाती रही। एक गीत मैं आपको और बताती हूँ, वो गाना बड़ा कमाल का मुझे लगता है, जिसमें मैं तो से पूछूं ए पंडित, बिना बदरी के घमवा कैसे हुई। मैं तुमसे पूछता हूँ, ये देखिए जो प्रश्नोत्तर की शैली है, ये भी वेद में संवाद की परंपरा रही है कि प्रश्न होगा उसका उत्तर मिलेगा। तो एक विद्वान, तुम विद्वान, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये बताओ ये बिना बदरी के घाम कैसे, घाम के बिना अचानक ये बदरी कैसे आ गई। उत्तर आता है, राजा दशरथ के लड़का खेलिते आखेटवा बिन बदरी के घाम। राजा दशरथ के लड़के आखेट करने निकले आज इसलिए। अब यदि आप इसमें भावार्थ समझने वाले हों तो आप समझेंगे कि सूर्यवंशी हैं राम, तो सूर्य ने अपना मुंह छिपा लिया, इतना बड़ा अनर्थ, शिकार करने निकल गए, बादलों के बीच में छिप गए। सूर्य नहीं देखना चाहते, ये दृश्य नहीं देखना चाहिए। ये लोक साहित्य है जिसको पढ़ाया नहीं जाता बीए में, लेकिन जिनको आप अनपढ़ कहते हैं वो दादियां पढ़ाती रही, आज से नहीं हजारों साल से पढ़ाती रही हैं, सिर्फ इसलिए कि हम ये याद रखें कि हम कौन हैं। गीत में आगे ये होता है कि वन में राम हथनी को मार देते हैं। अब ये देखिए, राम इस कथा के नायक हैं कि नहीं, आप इससे समझिए कि राम का प्रभाव, रामत्व ऐसा है अवध क्षेत्र में कि राम की आड़ में, राम के बहाने जो भी कथा कही जाएगा उसका प्रभाव स्थायी होगा।
इसलिए राम एक हेतु बन जाते हैं, प्रतीक है कथा के। राम मार देते हैं हिरणी को, दांत तोड़ रहे हैं, क्रूरता की पराकाष्ठा देखिए, दांत तोड़ते तोड़ते पसीना आ गया, कहते जाओ लक्ष्मण पानी लेके आओ, जल ले मेरे लिए। लक्ष्मण जल लेने जाते, बहुत दूर जाते हुए, गीतों में आता है एक पर्वत, दूसरा पर्वत, तीसरा, चौथे पर्वत पार करके एक माली मिलता है जो फुलवारी में पानी डाल रहा है। लक्ष्मण वहां जाते हैं, कहते मेरे भाई मैं अवध, परिचय देते हैं, मैं रघुवंशी दशरथ का पुत्र, उनका भाई लक्ष्मण हूं। माली देखता, कहता पहले धनुष बाण नीचे रखो, ये गीत है। धनुष बाण रखते हैं, जल देता है। जैसे राम के पास पहुंचते, राम पहली नजर जाती कि इतने घनघोर वन में बिना धनुष बाण के चले आए, कहां गया तुम्हारा धनुष बाण, कोई संकट है क्या? लक्ष्मण कहते जल पीजिए, जिन्होंने दिया है उन्होंने कहा धनुष छोड़ के। राम तो प्रबुद्ध है, राम चल देते हैं लक्ष्मण के साथ देखने के लिए, किसने ये जानते हुए कि हम दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण हमारे धनुष तीर निकलवा दिए। जब वो पहुंचते हैं माली के पास, तो सबसे पहले तो वो कहते हैं जल पी लीजिए। जल पीने के बाद राम कहते हैं बाकी सब ठीक है, आप जानते हैं कि हम तो राजपुत्र हैं, आपने हमारे धनुष और तीर निकलवा दिए। जो उत्तर देता है माली, वो कहता है बिल्कुल सही कह रहे हैं राजन, मैं आपका परिचय जान गया, आप राजा हैं, आपका कर्म है राजन करना, शासन करना, और इसलिए आपने शिकार कर खेलने निकले हैं, और मैं माली का पुत्र हूं, मेरा काम फुलवारी की रक्षा करना, मैं कर रहा हूं। राजन यदि एक सवाल पूछूं तो आप उत्तर देंगे? राम कहते हैं अरे आप प्रश्न उत्तर पूछिए, प्रश्न। माली प्रश्न कहता है, पूछता है, हे राम आप तो बड़े ज्ञानी हैं, मैं तो अज्ञानी, एक बात समझ नहीं आ, जिस निरपराध हथनी को आपने मार दिया उसमें भी इतना विवेक था, तक आज तक उसने मेरी बगिया कभी नहीं रोकी, क्यों मारा? गीत है। और उसके अंत यहाँ है कि राम लक्ष्मण पैरों पे गिर जाते हैं माली के और रोने लगते हैं। इस गीत को पढ़ने के बाद मेरी अपनी मीमांसा हुई कि क्या पता इसके बाद ही राम ने कहा होगा कि अब इस क्षेत्र में किसी का वध नहीं होगा, इसीलिए अवध कहलाया। आज की तारीख में जाति में, वर्ग में, धर्म के भेदभाव में बांटने वाले समाज को सोचना चाहिए कि ये रचना करने वाले कौन थे, जहां माली को गुरु बना दिया है और गुरु बनकर के उसने ज्ञान दिया राम लक्ष्मण को, और राम लक्ष्मण चरण छू करके ये गुरु ज्ञान ग्रहण करते हैं। हम उस भारत के वासी हैं जहां पे हमारे यहाँ पर जो ज्ञानी है वो ज्ञान विवेक से तय होता था, न कि जन्म या जाति या वर्ग या आधार। जितने भी लोग साहित्य आप उनको पढ़ते जाए तो आपको लगेगा कि हम जिनको ज्ञानी समझने की कोशिश करते आए हैं 1947 के बाद से, दरअसल अब समय आया उन्हीं के से सीखने का, उन्हीं के पास बैठने का। मैं तो एक दिन बहुत इस तरह का पूरा बताती जाऊंगी, बहुत सारी बहुत ही सुंदर। और इसमें दो गाने और माली जी को याद होंगे, मैं याद दिला देता हूँ। राम की बात हो रही है, जो हम लोगों के गीत मशहूर हैं और ऐसे अवसरों के गीत जिनके कुछ दार्शनिक पक्ष है। राम का ब्याह हो गया है जनकपुर में और जुआ खिलाया जा रहा है सीता जी के साथ। अब जुआ खिलाई में सालियां गाली दे रही हैं, तो गाली देंगी तो हंसी ठिठोली होगी, लेकिन वहां सीधे विष्णु के अवतार की बात हो रही। हंसी हंसी पूछे जनकपुर की नारी, नाथ कैसे गज के फंद छुड़ाए, सिया जी का कंगला छूटत नहीं, नाथ कैसे गज के फंद छुड़ाए। मतलब सीता जी का कंगन नहीं खोल पा रहे हैं आप, इतना नाजुक है, और आपने कब गज और ग्राह की लड़ाई में फंदन छुड़ा दिया था। और ये जनकपुर की नारी पूछ रही है और गाना हो रहा है। मेले का गीत है, गाया जाता है कार्तिक स्नान में अयोध्या में, जब राम और सीता का निष्कासन होता है, जब उनको वनवास मिलता है। रघुबर संजा हम न अवध में रघुबर, जो रघुबर फल फूल खाई है तो फोकली बिन खा, उसकी फोकली उसका छिलका बीन के खाऊंगी, हम न अवध में रघुबर। जो रघुबर भुइयां नहीं, जो मोरे रघुबर बात बिछाई है, भुइयां पड़ी जा, हम न अवध में रघुबर। तो जो गीत है उसका जो उसका मतलब जो बहुत सुंदर माली जी ने व्याख्या कर दी
कि उसका प्रतिपाद्य क्या है, उसका सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका आज के समय में, आज के ज़माने में सबाल्टर्न एस्पेक्ट क्या है, सब मौजूद है। हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। दिक्कत यह है कि जब हम उसकी बात करते हैं तो हमको कुछ पिछड़ा मान लिया जाता है या थोड़ा सा नाक कोड़ी जाती है। अच्छी बात यह है कि नई जनरेशन इसको सीख रही है, समझ रही है, उसको समझना चाहती है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो 18 साल से 25 साल तक के युवा बैठे हों, मैं उनसे थोड़ा उम्र से ऊपर हो चुका हूँ, कुछ भी भारतीयता की संदर्भ की चीज़ है, चाहे वो संगीत है, संस्कृति के पक्ष हैं, साहित्य है, कलाएं हैं, बिना जाने बिना बैठे खारिज न करिए। सुनी सुनाई बात पे खारिज न करिए, समझ लीजिए, अपना पर्सपेक्टिव डेवलप कर लीजिए, फिर उसमें से निकल लीजिए कि हाँ ऐसे भी कुछ होता है। मान लीजिए हम लोग राम बहुत किया, थोड़ा अवध की तरफ आ जाएंगे, थोड़ा अवध की बात हम लोग कर लें। साहित्य और संगीत की बात करें। नहीं, राम जी आ गए और गोरखपुर की चर्चा हो गई। अब मुझे लगता है कि थोड़ा विरासतें भी आ जाए, थोड़ा वायरल भी आ जाए। हाँ, ये मैं इनका एक चीज मुझे भी बोलते हुए ध्यान आ रहा था, मैंने साहित्यिक पक्ष लिया। संगीत में आप देखिए, जो पहले लोग गाने बनाते थे उनमें किस प्रकार से हर चीज का ख्याल था कि धुनें जो बनी, सवाल है तो सवाल की तरह उसका धुन बनाई गई, आप म्यूजिकली समझ रहे हैं। उत्तर है तो ये पुराने गानों में भी इस तरह का, यदि शादी का गाना है, ब्याह का गाना है, तो वो इस तरह उसकी धुन है। मैं संगीतात्मकता की बात कर रही हूँ कि सुन के कलेजा आपका निकला कि ये कलेजा, जैसे काहे को ब्याही विदेश, खुसरो के समय की चली आ रही पुरानी धुन है। आज भी आप उसको सुन के आपको लगता है कि यह शादी ब्याह का कोई सुनेंगे। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याही विदेश, हम तो बाबुल तोर बगिया की कलिया, हाँ घर घर मांगी जा, अरे लखिया बाबुल मोहे। तुम देख रहे काहे को ब्याही विदेश, उलाना है, सवाल है। ये धुनें ऐसे बनाई गई कि जिनमें अपने आप साहित्य खुद ही कह रहा है। एक हमारे यहाँ ब्याह शादी में जो एक विरासतों का नाम लिया, एक बन्ना गाते हैं, बल्कि माझा की तरह से गाते हैं। आप देखिए उसमें यहाँ पे, क्योंकि गोरखपुर विद्वानों की और संगीतकारों की भी धरती है, संगीत का जो रागदारी समझते हैं वो समझेंगे। एक गाते हैं हम लोग, गोरी के हाथ में जरद रुमाल, जरद रुमाल, हरियाले बने सेहरा उतारो रे। अब शब्द देखिए, कहाँ तो पहनने की बात होती, सेहरा पहनाते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेहरा उतारो। आगे के शब्द से समझ में आएगा कि इस राग में क्यों है धुन। मैं म्यूजिक का उसकी बात कर रही हूँ, म्यूजिकलिज्म की बात। हरियाले बने सेहरा उतारो रे, हाय हरियाले बने सेहरा उतारो रे, हाँ नींद का बोझ संभाल गोरी जरद रुमाल, हो जरद रुमाल, गोरी के हाथ में जरद रुमाल, जरद रुमाल। अपने घर में याद करिए, जब शादी ब्याह हो जाता है और धक्का धक्केल करके बन्ने को बन्नी के पास कमरे में भेजा जाता है, घड़ी से मिलाइए वो रात का कौन सा प्रहर होता है। नींद का बोझ संभाल, अरे हरियाले बनना, सेहरा उतारो, तो बन्नी के पास जाने का समय हो गया है। और आप देखिए कि राग पूरा जो है बदल गया, आधी रात और भोर का गाना पूरी तरह से जोग जोगिया सारे रंग इसमें आ गए। तो कहीं ना कहीं पहले के लोग जो भी पुराने गाने बनाते थे, आपको उसमें या जैसे शरद जी बैठे हैं, राग हमारे यहाँ शहाना। अब शहाना बना कैसे, पूरी विधा शहाना।
अचीनी की बन्नी को लुभाया रे बनरा, अचीनी की बन्नी को लुभाया रे बनरा, अचीनी की सुंदर बनरी सुंदर दुल्हन गावत राग शहारा रे बनरा, अचीनी की बन्नी को निभाया रे बनरा, अचीनी की। तो पुराने लोग कोई भी संगीत की विधा बनाए रागात्मकता का ध्यान रखते थे, और इसके सबसे बड़ा प्रतीक तो है होरी, चैती, कजरी और झूला। जितने कजरी झूला मिलेंगे सोरठ में, देश में, सारंग में, मल्हार में, तिलक कामोद में, और आप जैसे जहाँ होली पे आ जाए तो आपको काफी में मिलेगा, पीलू में मिलेगा, गारा में मिलेगा। उस जमाने में उनको कौन पता था आज बीरज में होरी मोरे रसिया, ये कौन उनको बताता था कि किस राग में। लेकिन सत्य है कि वहीं से रागों की धारा निकली है। जितने भी कजरी, मैं तो कभी कभी दंग हो जाती हूँ कि उन्हें कैसे पता था। एकदम देहात की ये म्यूजिक, सबसे बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट बैठे हमारे सामने, वो जो हम लोग गाते हैं कैसे खेलन जयबू सावन माह कजरिया, बदरिया घेरी आई नंदी, पूरा तिलक कामोद है। पनी सारे ग सारे पमग सारे ग सानी, और नौशाद साहब फिल्में ले जाते हैं, होरी आई रे कनाई नंद छल के, रंग बदल दिया, सुना दे जरा बांसुरी। तिलक कामोद का नाम लिया तो प्रकरण याद आ गया कि जब वाइजली शाह को मटिया बुर्ज भेजा और उनको कैद किया, तो जब पहला शब आशूरा पड़ा तो उन्होंने अपनी महफिल से बजाई, ये हुआ कि फिरंगी लोग आपको दंड देंगे, तो बोले एक बार मैं तिलक कामोद की ठुमरी गा लूं, उसके बाद चाहे मुझे फांसी पर लटका दे। ये लिखित है बिजनेस लिटरेचर में। तो फिर तिलक कामोद की ठुमरी हुई। उसके बाद ये परंपरा बनी कि सारे शास्त्रीय घरानों में उस ठुमरी को तिलक कामोद के अलावा गाते नहीं है, क्योंकि वाजिद अली शाह के प्रति सम्मान का प्रतीक है। ठुमरी है नीर भरन कैसे जाऊं सखी भी। अब तो मान लीजिए ने तिलक कामोद की बात की तो मुझे वो बात याद आ गई। और संगीत और राग में बहुत सारे, हम लोगों को आप बिठा देंगे तो 2 घंटा कार्यक्रम नहीं खत्म होने वाला। बहुत सारे गाने ऐसे हैं अवध के जो खास करके उसमें बहुत बड़ा योगदान भातखंडे का है, पेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक, जिसमें रोशन और मदन मोहन और नौशाद साहब सारे लोग वहाँ पे थे, कि कैसे कौन सा गाना जो लखनऊ की गौनिहारिनों मिनासिनों ने गाया, जिसको गुर्दुल एंड हैदर स्ट्रीट सिंगर्स ऑफ लखनऊ कहती थी, वो फिल्मों में जाके डिपिक्ट हुए। 2 उदाहरण मान लीजिए भी गा के सुनाएंगे आपको। मेरा सिने गाती थी जब कोई आता था नया सामंत, नया व्यापारी उस इलाके में, तो इक्के से आता था तो गाती थी इक्के वाले रे इक्के का पर्दा खोल दे। मदन मोहन ने गाना बनाया नहीं झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। और एक गाना है अवध का फिनिया घराने का, गंगा रेती पे बंगला छवाइला मोरे राजा आवे लहर जमनी की। मैं उसका फिल्मी नहीं बताऊंगा, दोनों मान लीजिए गाय में। ये जो झुमका गिरा रे उसका तो असली नक्शा हम लोग गाते हैं, काला रे बलम मोरा काला काला रे, ससुर गए दिल्ली बैठ गए बुलिया, काला रे कलकत्ता नगर झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा झुमका। तो ये पुरानी पौराणिक है। और वो गंगा रेती सुन लीजिए और उसका वो वाला गाना सुन लीजिए जो फिल्म का फिर आया। फिल्म का गाना खुद ही वो गा देंगे। अरे राम राम। गंगा रेती पे बंगला छवादा मोर राजा, छवादा मोर राजा, आवे लहरे जमुने की। गंगा रेती पे बंगला छवादा मोर राजा, छवादा मोर राजा, आवे लहरे जमुने की, आवे लहरे जमुने की, आवे लहरे जमुने की। और जो ये गाना सुनना चाह रहे हैं और जिसकी धुन सुनना चाह रहे हैं, वो भैरवी में हमारे नकटा
ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। हम लोग इसी फिल्म का दूसरा एक गाना जो एक नौशाद साहब ने दरअसल अवध से खूब भर भर के। मैं चाहूंगा कि जब समापन हो तो मान लीजिए कुछ भैरवी की मेडले के साथ आपके पास कितना समय है बचा, हमें बताएंगे? हो गया उनका समय, हो गया। अब हम लोग समापन की ओर। सेशन साहित्य में हम लोग यहाँ कहते हैं कि थोड़ा सा आपको प्यासा छोड़ दिया जाए वो बेहतर है, पानी पिला पिला के तृप्त किया जाए वो जरूरी नहीं है, तो आप प्यासा ही छोड़ेंगे। इन्होंने अवध की नफासत छोड़ दी, हमारे तो पानी पिला पिला के मारते थे। एक मिनट में पहले जो उदाहरण दूसरा मैं देती हूँ, ये हमारे यहाँ का एक नक्शा है। अब आप देखिए इसमें साहित्य देखिए और संगीत देखिए। सच तो ये लोग जीवन की सच्चाई है, जो इंसान भोगता था वही गाता था, जो जीता था वही गाता था। तो बाद में लोगों ने उसको अलग अलग रूप से क्लासिफाई करा। अब किसी स्त्री की विपदा है, लेकिन क्या उसका काफिया जिसको आप कहते हैं, क्या उसका देखिए मीटर बैठा है। अरे सारी कमाई गवाई रसिया, सारी कमाई गवाई रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। धुने कैसे गई, लेकिन दिल की पीर करेजे में देखिए क्या लोकगीत कहा। और आज भी मुझे लगता है कि तो तब कहा गया जब कोर्ट कचहरी करना बहुत बड़ी बात थी। आज सब कर डालती हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहते वो धमकी दे डालती हैं। लेकिन हमारी पुरखिने गीत गौनई में कहकर मन की अपनी भड़ास पूरी कर लेती, आज सच्चे में करे दे रही। बहुत धन्यवाद मालिनी जी और यतीन्द्र जी। इतनी अच्छी हम लोग ने जो चर्चा मैंने सोची थी बॉलीवुड तक तो पहुंच ही नहीं पाई। लोक संगीत में ये सब कुछ गोरखपुर लिटरेचर फेस्टिवल 6वां संस्करण भी तो होगा, तब आएंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि हमारे बीच की आदरणीय मैनावती देवी जी, जिन्होंने जो बहुत बड़ा नाम है लोक संगीत के क्षेत्र का, उनकी लिखी हुई पुस्तक पुरखन के थाती और गांव के गीत जो उनकी प्रतिनिधि रचनाओं पर आधारित है। तो इस मंच से उनकी पुण्य स्मृति का स्मरण करते हुए हमारे बीच में पंडित शरदमणि त्रिपाठी जी भी हैं। उनकी पुस्तक, उन्होंने एक पुस्तक का संपादन किया जो उनके पिता आदरणीय पंडित राम नारायण मणि त्रिपाठी सरसरंग की रचनाओं पर और उनके नोटेशन सहित पुस्तक निकाली है उन्होंने, सरसरंग रचनावली। तो गोरखपुर के जो लोकल स्तर पर संगीत के साहित्य के क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाई जाए। मैनावती जी को हम लोगों ने खूब गाया है, इतना गाया है हम लोगों ने। और मैंने पहले नाम लिया जुगाली भाई जी का, अब्दुल रहमान जी का, बहुत सारे गाने, बहुत सारे। इतना स्तरीय यहाँ का भोजपुरी, मैं कह सकती हूँ कि जैसा भोजपुरी लेखन गोरखपुर के साहित्यकारों का रहा है वैसा कहीं नहीं है। नहीं, झुलकी का रंग साचा चंद्रशेखर मिश्र, 80 घाट बनारस। अच्छा, तो हम लोग समापन तो करें भैरवी से। क्या कह रहे थे आप भैरवी से? कि मेडली सुना के आप खत्म करिए, क्योंकि उसके बगैर जी नहीं, रैलिया बैरन ना सुनिए, ये जो हो रहा है वो सुनिए। ये फरमाइशी महफिल नहीं है। आप सही कह रहे हैं, रेलिया बैरन में गजब का साहित्य है, गजब का साहित्य है। लेकिन बात भैरवी पे आ गई है। आप सही कह रहे हैं, जौने टिकसवा से सैया मोरे जइए, पानी बरसे टिकस से गोली जाए, जौने सहरवा को सैया मोरे जइए। अरे जौने सहबवा के सैया मोरे नौकर, जौने गोरन के आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और रेल ये तब चली जब गोरों की सरकार थी, हम गुलाम थे। और गोरों की जो नील की खेती करने के लिए बहुत सारे उस समय अवध के लोग जाते थे, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ से। सुल्तानपुर में गाना सबसे पहले मिला, तो उन्होंने कहा जौन गोरन के सैया मोर नौकर, गोली दागा
असल में मुझे ये लग रहा था कि ये जो रात तो हुई नहीं कि हम भैरवी से समापन करें, लेकिन जरूर ये मुझको अवश्य लग रहा था यहाँ की चीज गा करके ही मैं जरूर प्रणाम करूं, क्योंकि हमारे उस्ताद राहत अली खान साहब, और मुझे लगता है आज जब हम यहाँ पे तो देश के माने जाने मीडिया के लोग बैठे हैं, वास्तव में यदि कोई उस शब्द का नाम लेना भी आज वो हो गया है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन वास्तव में गोरखपुर की मिट्टी, सेक्युलर मिट्टी यदि कोई है तो गोरखपुर की। मैं आपको अपना उदाहरण दूं, हम लोग तो कितना यहाँ सीखा। हमारे उस्ताद राहत अली खान साहब, उनसे सुंदर मैंने राम की और देवी की स्तुतियां नहीं कभी सीखी, और जो उन्होंने सुना दी उन्होंने सिखाई, उनकी सिखाई हुई अनादि देवी अंबिके तुम्हें सतत प्रणाम, या फिर जय हो राम तुम्हारी जय हो। उस्ताद राहत अली खान साहब, वसुधा हसे सुधा रस बरसे जग से दूर अनय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो। बोलो राम सीताराम, बोलो राम राजा राम। सात्विक तेरी समर साधना, समर एक है महाराधना, भय अशांति बीते जगती से वसुधा फिर निर्भय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो। बोलो राम सीताराम, बोलो राम राजा राम। तो इतना संस्कृत निष्ठ भाषा शैली, और हमारे उस्ताद ऐसे ऐसे भजन, जब नौशाद साहब का सब उदाहरण देते हैं, रफी साहब का, हमारे उस्ताद ने एक से एक राम की देवी की शक्ति की ऐसी क्या क्या गजलें, क्या क्या भजन। तो मुझे लगता है संगीत और साहित्य, इसका कम से कम मुझको यहाँ पर बहुत सुंदर भुट्टी में मिल करके यहाँ पे संस्कार के रूप में मिला है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में आकाशवाणी को उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये शरद भाई को याद है कि मैं अपने उस्ताद के यहाँ पर अपनी माँ के संग सीखने आती थी, 5 नंबर रोडवेज कचहरी वाला जो फिर हॉस्टल, हम और दिलेर भी बाद में, हम और पहले से। और हम जब उनसे कहते थे कि ये जरा सिखाइए, तो उन्होंने कहा कैसे कैसे गाने लेकर के आ रही है। तो उस समय तक मैं हिंदी साहित्य में रम चुकी थी, और मैं उनको प्रसाद के, निराला के, महादेवी के गीत देती थी। क्या क्या कॉम्पोजिशंस बनाई, क्योंकि साहित्य के बाद मैं एक एक लाइन जरूर सुना करके आपको सिर्फ अपना नहीं, मैं अपने गुरु का वैविध्य किस प्रकार का था ये बताना चाहती हूँ। मेरा उसमें कोई उनका योगदान है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी, भी हूँ रागिनी, भी हूँ रागिनी, भी हूँ बीन भी हूँ मैं। महादेवी जी, मैंने दुख की बदली, कबीर सिखाए उन्होंने, काहेरी नरनी तू कुम्हलानी, काहेरी नरनी तू कुम्हलानी। कहाँ से उदाहरण में देती जाऊं कि ये धरती ऐसी है। और मैं चाहूंगी जितने यहाँ पे युवा बैठे हैं, मैंने यहाँ पे 10 से लेकर 18 साल यानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय बिताया। यही मेरा बचपन, यहीं से मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, यही सारे संस्कार मिले। और मुझे लगता है दुनिया में सीखने के लिए गोरखपुर से बेहतर कोई शहर नहीं। आज जो भी अपने गुरुओं के कार्य और यहाँ पे, और यहाँ जरूर बताना चाहूँगा कि ये पोर्टल बैठे डॉक्टर लाहिरी
उनकी बेटी सुप्रिया, हर प्रोग्राम में डॉक्टर लाहिरी, मिसेस लाहिरी हमेशा आते थे। अंजू आज यहाँ पर हैं। अब तो रिश्ता ऐसा है कि जी बोलते हैं, हम लोग आंटी बोलते रहे आपको। और साथ में यहाँ पे जितने भी लोग, पहले आपके जो ससुर जी आदरणीय राम चौधरी जी, हर कार्यक्रम में स्वयं आना, गोरखपुर डॉक्टर सोहन लाल जी होम्योपैथ वाले, डॉक्टर सोचू बनर्जी जी, मतलब मैं बहुत पुराने नाम याद आ रहे हैं, हर कार्यक्रम। और याद रखिए, शहर कोई भी हो, संस्कृति सरकार के आगे करने से नहीं बढ़ती है। जब तक शहर के लोग नहीं जानेंगे उस जगह की अदब और संस्कृति नहीं बढ़ेगी। मैं आज ये नाम 55-56 साल की हो गई हूँ और क्यों ले रही हूँ, क्योंकि उनका करम है मुझ पर। क्योंकि जब हम लोग सोचते थे, डॉक्टर पीएल शुक्ला थे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के उस जमाने में प्रिंसिपल, के पहली बार राजन साजन जी मिश्रा जी को उन्होंने कार्यक्रम बोला, पहली बार गोविंदा जी की माता जी, क्या नाम, निर्मला देव अरुण जी को उन्होंने अपने यहाँ बुलाया उस जमाने में। आज कौन मेडिकल कॉलेज में बुलाएगा, कैसे करवा। राजश्री संगीत विद्यालय हम लोग रोज सीखने जाते थे। तो ये मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इस रवायत को शुरू किया है। और मैं आपको 2 शब्द तारीफ की ये भी बोल दूं कि देश के बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल देख रही हूँ जब 20 आदमी भी नहीं जुटता। शहर में प्यास थी, आज भी है। मुझसे जब जो आपने, मुझे याद है 3-4 बार बुलाया, मेरी व्यस्तता रही, अब की बार इसीलिए मुझे मालूम है 12 को फिर आना है कार्यक्रम में, लेकिन मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी क्योंकि आपने हुक्म दिया, शहर का हुक्म होता है बुलावा। मुझसे जैसी भी आप जब भी मदद चाहे। और अभी यतीन्द्र यही कह रहे थे, यतीन्द्र क्या कह रहे थे भीड़ देख करके आप? मैंने यही कहा, मैं स्क्रीन रूम में कह रहा था कि बड़े से बड़े लिटरेचर फेस्टिवल में संख्या कम होती है साहित्य को सुनने की। हालांकि मैंने उस समय के लिए जोड़ा था, जो पोस्ट स्क्रिप्ट होती है कि मालिनी जी का कार्यक्रम है तो सुपर हिट होगा, लेकिन जब उसके पहले मैंने देखा बहुत सारी भीड़ थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुनने की, उसको समझने की, उसके सहृदय भाव की जो आकांक्षा है वो आप सबके बीच में मौजूद है। और जैसा कि कहा जाता है, बड़े गुलाम अली खां कहते थे कि मौसीकी मुहूर्त की तरह होती है, कुछ कम तो बहुत कम, कुछ ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि हम लोग यहीं पर अपनी बात को विराम दे रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ कम किया है तो बहुत कम किया है, कुछ ज़्यादा किया है तो बहुत ज़्यादा किया है। आप अगर संगीत पर और तमाम सारी और बातें हमसे सुननी है और मान लीजिए कि सुमधुर कंठ से कुछ और जानना है तो 6वां गोरखपुर लिटरेचर फेस्टिवल, उसमें आप बुलाएं और ऐसे ही आपको आनंद दें और गोरखपुर का आनंद मंगल बना रहे। आप सबका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दूसरे सेशन का जो हमने समय ले लिया वो मैंने कह के लिया था कि जो 10 मिनट तक प्रशस्ति पढ़ी गई थी तो मैंने कहा था कि मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा चुराने वाला हूँ। धन्यवाद।